स्वजनों और सज्जनों और मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे गुरुजन एंड सम्मान्य व्यासपीठ। ऋग्वेद की पहली ऋचा है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, जिसका अर्थ होता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगन्नियंता, विश्व के सभी कोने से, सभी डायरेक्शन से सद्विचार मेरे पास आने दे, ताकि मैं अपनी ऊंचाई बढ़ा सकूं, वैदिक विद्वत्ता बढ़ा सकूं। ये ऋग्वेद कहता है। और हमारे संस्कृति की अनेक उपलब्धियां किताबों में बंद है। आज हमारे जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसको नए तरीके से लोगों के सामने नए रेसिपी के रूप में जरूरी है। ये ऐसे हमारे ट्रस्टी और हमारे सबका मानना है। सदियों से इस संस्कृति तरफ देखने का एक अलग सा विचार विश्व में प्रकट हो रहा है। हालांकि एक जमाना ये था, एक काल ऐसे था कि जब जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत एंड इंडिया, इस तरह से चेंजेस इस भूमि को मिले हैं, देखने मिले। ईसा पूर्व कई सालों के पहले हमारे पास अनेक महाग्रंथ लिखे गए, लेकिन दुर्भाग्य समाज का या संस्कृति का यह है कि आज की पीढ़ी, कुछ कारणवश हो सकता है कि आई कॉल इट इंसिडेंटल एक्सीडेंट्स, प्रासंगिक अपघात जरूर हो गए होंगे संस्कृति के द्वारा, या संस्कृति को संभालने वाले जो लोग होंगे उनके द्वारा जरूर कोई गलतियां होगी, लेकिन आदमी गलत हो सकता है, संस्कृति गलत नहीं हो सकती। ये हमारा मानना है। लगभग 800 साल पहले किसी महिषी ने एविएशन थ्योरी का विकास किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसको हमने मंत्र के स्वरूप में, संस्कृत में होने की वजह से हम उसको सिर्फ घंटी बजाकर भगवान के सामने प्रार्थना में यूज कर रहे हैं। हालांकि उसमें साइंस है, लेकिन साइंस के देखने का हमारा दृष्टिकोण ही नहीं रहा है। तो हमारे मान्यताएं है या परंपराएं है, इनको नया आयाम देने की जरूरत है, ऐसे हम मानते हैं। इसका सृजन और उसका जतन होना जरूरी है। नए पीढ़ी को इस चीज के बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं, विश्व को तो दूर की बात है। जब इस भूमि पर सुश्रुत संहिता लिखी गई थी, तब विश्व को शल्य चिकित्सा या सर्जरी का कंसेप्ट क्या होता है इसका ज्ञान नहीं था। लगभग 300 साल ईसा पूर्व सुश्रुत संहिता लिखी गई है, जिसमें 164 शल्य चिकित्साओं का उल्लेख है। अब उस जमाने में किस तरह से इन्होंने लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, उनको बुद्धि कितनी प्रखर होगी, इसके बारे में ना हमारे इस पीढ़ी को मालूम है, ना हमारे पिछले पीढ़ी को मालूम है। विश्व को तो दूर की बात है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे इस संस्था के माध्यम से, और सभी यहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, उनके माध्यम से, उनके कृपा दृष्टि से, उनके मार्गदर्शन में ये हमारा ज्ञान है, विश्व को उजागर करने की कोशिश है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है सदियों की, आज तक काल गणना में कब क्या हुआ निश्चित नहीं हो सका, लेकिन और उसकी उपलब्धि भी लोगों के सामने उजागर नहीं कर सके। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये भी हमें पता नहीं, लेकिन प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे कहा जाता है। और ये एक छोटी सी कोशिश है। इस बहाने आप सभी के अगर आशीर्वाद रहे तो निश्चित हम लोग इसमें सफल होंगे। शायद हम तो भी उत्तरार्ध में हैं अपनी जिंदगी के। नया जनरेशन को हमने अगर बैटन हैंड ओवर कर दिया सही लोगों के हाथ में, तो शायद हो सकता है तो उत्कर्ष और होगा। और इसकी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि लगभग 100,000 साल से हमने गुलामी में गुजारे हैं। हो सकता है कि 1000 साल में जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इतने आ गए कि हम हमारा अस्तित्व ही भूल गए। तो ये अस्तित्व को फिर से जागरूक करना, सुप्त अवस्था में जो साहस है, उत्साह है, ऊर्जा है, उसको थोड़ा सा जागरूक करो तो हवा देने की बात है। हो सकता है कि जमाने में जो
उत्सुक लोग हैं, जिनको चाहते हैं कि हमें मालूम हमारे संस्कृति का गर्व हमें पुनर्स्थापित करने के लिए कोशिश किया, तो निश्चित नई पीढ़ी उसको स्वीकार करेगी। आज अगर किसी हिंदुस्तान के व्यक्ति को अगर पूछे कि सुश्रुत कौन है, चरक कौन है, भारत कौन है, भारद्वाज कौन है, नागार्जुन कौन है, अगर पता करे तो पता ही नहीं उनको क्या है करके। विश्व को तो मालूम होने की वजह ही नहीं है, वैसे बार बार कहता हूं। तो ये कोशिश है थोड़ी हमारे संस्कृति का परिचय हम विश्व से करें, और हमारे एक महान संस्कृति की जो उपलब्धि है वो विश्व के सामने उजागर करे। इस दृष्टिकोण से जो महिषियों ने अपना जीवन व्यतीत किया है समाज के कल्याण के लिए, वो 15 अवार्ड नोबल अवार्ड के धरती के ऊपर हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं इस साल से, जिसमें से पहले 2 पुरस्कार जिन महिषियों का नाम हमने लिया है यहाँ पर, जैसे आचार्य कपिल 3000 साल के लिए फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, इन्होंने पुरुषा, प्राइमल मैटर, इस तरह के ग्रंथ लिखे हैं। भास्कराचार्य रजनीश ऑफ अलजेब्रा, आचार्य भारद्वाज जिनके नाम से आज एविएशन थ्योरी के फादर कहा जाते हैं, उन जो पुरस्कार आज हम कर रहे हैं, आचार्य कनाथ, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वराहमीर एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजी, आर्यभट्ट, जिन आप आर्यभट्ट को तो बहुत लोग जानते ही है, 476 सीई में हुए हैं, पातंजलि, नागार्जुना, विश्वकर्मा, आचार्य चाणक, महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, कवि कुलगुरु कालिदास, इनके नाम से 15 अवार्ड सालाना हम देंगे उन्हीं के क्षेत्र में। हमारी कोशिश है कि पहले 1-2 साल हिंदुस्तान में रहे हुए जो विद्वान है, विद्वत है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया है, उनको पहले अवार्ड देंगे, एंड देन विल गो इंटरनेशनली, और विश्व को इनका परिचय होगा। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि ग्रीक फिलॉसफी में इलियाड एंड ओडिसी नाम के काफी बड़ी ग्रंथ रचना हुई है, और सभी जगह उसका उल्लेख होता है, और वो भी ईसा पूर्व हुई है। ईसा पूर्व द्वापर युग में व्यास जी ने महाभारत लिखा है, जिसमें 1 लाख वर्सेस है, मतलब श्लोक है, 2 लाख लाइन्स है, 1.8 मिलियन वर्ड्स है, विच इज 10 टाइम्स इन लेंथ एंड वॉल्यूम bigger than Iliad and Odyssey, and if Odyssey and Iliad can be accepted the world community, why not महाभारत? ये सवाल है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रंथ आज हमें पढ़ना भी नहीं आता ठीक से। थोड़ी देर के लिए हम ये प्रिज्यूम कर ले कि ये कथा है, एक कल्पना है, लेकिन ये कल्पना शक्ति द्वापर युग में किसी एक महिषी को आना, यही बहुत बड़ी बात है। आपको एक छोटा सा उदाहरण तो, महाभारत में युद्ध जब समाप्त होता है, आज मिनिस्टर नहीं आए करके हमको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा ये भी कर लेंगे वो आते तक, और नहीं तो हम लोग 2-2 मिनट में बोलते थे, ऐसे लगता है, लेकिन वो नहीं आते तक तो थोड़ा बोलना ही पड़ेगा और बहाना भी मिल जाएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, और जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम नीचे उतरो रथ से, तो अर्जुन को घमंड आ गया था कि ये जो मेरा सारथी है, मेरे को क्यों डायरेक्शन दे रहा है, नीचे उतरो, तुम उतरो नीचे, मैं बाद में उतरूंगा। तो धर्मराज कहते हैं कि केशव अगर कह रहा है अर्जुन तो सुन ले, कोई बात होगी उनके पीछे, ये बोलने के पीछे। तो बड़े रेजिस्टेंस के साथ जब अर्जुन नीचे उतरे और बाद में भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे, कथा भी ले हम लोग, थोड़ा सा साइंस थोड़ा बाजू में रख दे। अगर ये भी है, और बाद में जब भगवान कृष्ण रथ से बाहर बाजू आते हैं तो रथ स्फोट हो जाता है, मतलब अनेक प्रकार के स्फोट वहां पर पाए जाते हैं। समझो थोड़ी देर के लिए ये भाकड़ कथा है, कॉक एंड बुल स्टोरी है, लेकिन स्फोट होना, एक्सप्लोजन होना, ये व्यास के दिमाग में उस वक्त चीज आई थी, ये हमें देखना है। तो ये स्फोट काय के हुए, क्यों हुए, कैसे उन्होंने सोचा, ये कल्पना और इसका अभ्यास होना चाहिए। आज तक हमारे शास्त्रों में साइंस के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। अभी मैं टीका नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य और हमारी शोकांतिका हम बताते हैं कि मुंबई में बीकेसी में एक इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हुई थी, और उसमें किसी वक्ता ने ये कह दिया कि हमारे पास विमान था, ये था, वो था। तो काफी टीका टिप्पणी पत्रकारों ने, अखबारों में हुई है। ये सच है, लेकिन एक तो सोचे कि भी ये जो पहले लिखा गया वो लेखक कितना विद्वान होगा कि जिसको आज हम जो देख रहे, एक्सपीरियंस कर रहे, उस वक्त उसकी कल्पना थी।
ये तो सोचना शुरू करे, लेकिन वो सोच भी नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा स्वाभिमान ही शून्य हो गया है। गुलामी ने हमें इतना नीचे गिरा दिया है कि कोई भी चीज में हमें हमारा स्वाभिमान अभिमान नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। कोई भी हमारी चीज हम अच्छी मानने को तैयार ही नहीं। जो भी है पाश्चात्य संस्कृति से आएगा वो हम मानेंगे। एक चर्चा चल रही थी हमारे आईपीएस मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, आईपीएस सर्कल में। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों को गणित और भूमिति और अलजेब्रा कहाँ मालूम था। तो मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि मेरे गांव का बढ़ई था, उसको खाती कहते हैं, लोहार करते हैं जो, या सुतार कहो, कारपेंटर। तो हमने कहा कि वो गाड़ी के जो चक्के बनाता था तो उसके पास कोई टेप मेजरमेंट के लिए नहीं था कि 2 फुट का या 2 मीटर का। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो गाड़ी के 2 पहिए, एक 3 फुट ऊंचा और ये 2 फुट ऊंचा और गाड़ी चल रही, ऐसा कभी नहीं हो। उसको समानता होती थी। तो उसको व्यास मालूम था, त्रिज्या मालूम थी, सरकमफेरेंस मालूम था। ये ज्ञान कहीं ना कहीं से उसको मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने सीखा है, कहीं ना कहीं उसको प्राप्त हुआ है परंपरा के माध्यम से। तो ये इसकी बात और जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये एक प्रयास है। तो इस वक्त इस समय हम लोग जिनको यहाँ पर बुलाया है, जिसको अभी निवेदिता ने उल्लेख किया है कि रसायन शास्त्र के भीष्म पितामह, जिनको दुनिया के 45 यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी से उनको पुरस्कार किया है। इतने बड़े व्यक्ति इस भूमि में हुए हैं। तो ये हमारी विद्वत्ता है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी उपलब्धि है। और ये कोई कॉन्वेंट में या कोई ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में पढ़े नहीं, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हैं और स्ट्रीट लाइट के नीचे स्टडी की है। तो विद्वत्ता जो है उसको कोई सीमा नहीं होती है, वो अंतर्भूत होती है। सिर्फ विकसित होने के लिए उसको क्लाइमेट जरूरी होता है, और वो जिसको जो उसको मिला है। आज दुनिया के सभी आईटी कंपनीज के जो हेड है वो तो हिंदुस्तानी है। तो वो विद्वत्ता कहाँ से आई? कि बाहर से सीख के ले गए क्या? तो निश्चित ही हमारे पास विद्वत्ता है। हमारे पास कमी है हमारे स्वाभिमान की, हमारे प्राइड की। तो वो प्राइड जागरूक करना है, ये एक कोशिश इस माध्यम से है। और जिन्होंने इधर उधर से जाके एक यहां से यान चंद्रमा पे और मंगल पे कैसे जाएगा, सस्ते में सस्ता कैसे जाएगा, ये खोज किसने की है? तो एक छोटे से देहात के एक व्यापारी के लड़के उसने की है, नम्मी नारायण जी ने। आज अब निवेदिता ने बड़े अच्छा उनको भगीरथ कहा है। तो हमने भगीरथ जिन्होंने गंगा धरती पर लाई या पृथ्वी पर लाई, स्वर्ग से हमें तो देखा नहीं था, सुनी बात है। लेकिन वो भगीरथ प्रयत्न आज हमें नम्मी नारायण जी के माध्यम से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये धरती है, यहाँ पर अनेक व्यक्ति है, उनको कोई नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। हम कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिले। वो भी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं पहले बार नम्मी नारायण जी से बात किया फोन पे, ही वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक। ये लोग, उनको लगा ये पुलिस वाला है, कुछ तो भी लफड़ा करेगा। he was not picking up phone. Then I said, I am gentleman, I am so and so. बड़े मुश्किल से कन्विंस हुए। और वो आज भगवान स्वरूप हम उनको देखते हैं यहाँ पर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नम्मी नारायण जी का कि उन्होंने हमारा निवेदन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर आए, और हमें बड़ा आनंद हुआ है। यंगर जनरेशन इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू सर, बिकॉज you are icon of the country. You are icon for the संस्कृति. I will not say country. कंट्री बहुत छोटी चीज होगी। आई विल से कि पूरे विश्व के एक आइकॉन हो कि इस तरह की कोशिश ये किया जा सकता है। और वो भी कोई कॉन्वेंट में या कैम्ब्रिज में पढ़े नहीं, वो भी म्युनिसिपल स्कूल और जिला परिषद स्कूल के प्रोडक्ट है। तो ये एम आई राइट सर? सर, तो ये बात है कि विद्वत्ता है हमारे पास, सिर्फ प्राइड की कमी है, और वो जरूरी है। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम पुनर्जागृत करने की कोशिश हम कर रहे हैं इस माध्यम से। यहाँ पर यस अरुणन जी है जो मंगलयान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, वो भी यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ।
माशेलकर साहब आपको शायद बताएंगे, ही इज माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज माशेल फ्रॉम गोवा टू मुंबई, एंड एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी विद्वत्ता कैसे प्रिजर्व की जा सकती, विकसित की जाती है, उसका नमूना ये है। नमूना मतलब एग्जाम्पल, जो वो गर्व से बताते हैं। और ये बहुत अच्छा, हमें प्राइड है सर कि कोई भी अपनी पार्श्वभूमि न भूले। तो मौज माप करने में अच्छा रहता, गेजिंग के लिए अच्छा रहता है कि मैं कहां से आया कहां पहुंचा, तो ये अच्छा रहता है। एक मेड का लड़का म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ के, लाइट के नीचे पढ़ के विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात, जिसमें 45 विश्व के यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी दिया है। अब इससे और क्या हम लोग, हमारा कंट्रीब्यूशन हो देश का, हमारे संस्कृति का। तो ये हमारे आइकॉन्स है। ही इज एंजल इन केमिकल इंजीनियरिंग इन द बिफोर द वर्ल्ड कम्युनिटी। इनका हम यहाँ पर सत्कार कर रहे हैं। नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में शायद निवेदिका ने बताया। नागार्जुन ऐसा विवाद चल रहा है, एक तो प्रतिबुद्धा करके माना जाता है उतने विद्वत्ता के, और दूसरा साइंस में जो जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, मेटरोलॉजी या अष्टधातु, अलॉइंग ऑफ वेरियस मेटल्स, ये जो कंसेप्ट डेवलप किया उनके शास्त्र के द्वारा, तो इसका कहीं भी साइंटिफिक स्टडी नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से विज्ञान भारती वगैरह इस दृष्टिकोण से और गुरुजी के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन हिंदू स्टडीज, जो मैंने और हमारे एडी सावंत साहब प्रो वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, तो कोशिश हमने की थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हम शुरू करें, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्शन था वर्ल्ड हिंदू को, जबकि इस देश की 80% जनता हिंदू है। फिर हिंदू की स्टडी क्या होना चाहिए, सिर्फ हम जय देव जय मंगल मूर्ति, इसके सिर्फ हम हिंदुइज्म जानते ही नहीं है। तो ये हिंदुइज्म वो नहीं है, वो डॉगमेटिक प्रकार है, परंपराएं निभा रहे और कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी निभा रहे। उसमें साइंस क्या है इसके देखने के लिए हम लोगों ने कनाद वगैरह ऐसे कोर्सेज शुरू करने के, लेकिन हिंदू शब्द के मात्र होने से ही वो प्रपोजल था, जबकि हमने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे यहाँ पर स्टडी चेयर एस्टेब्लिश करने के लिए। एडी सावंत साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की सीनेट को, लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि हम नहीं कर पाए। लेकिन आज स्वामी विज्ञानंद जी से चर्चा हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि आज हिंदुस्तान के लगभग 40 यूनिवर्सिटीज में हिंदू स्टडीज, एमए इन हिंदू स्टडीज ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हिंदुइज्म विल बी स्टडीड इन अ साइंटिफिक वे, नॉट इन अ डॉगमेटिक वे। तो ये कोशिश है, तो हमारे जनरेशन को मालूम होगा, हर धर्म में ये कोशिश होती है कि धर्म हर एक जो उसका फॉलोअर हो उसके सबसे नीचे के तबके तक वो जाए। दुर्भाग्य हमारा है कि हिंदुइज्म खुद को पढ़ना पड़ता है और बड़े मुश्किल से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कोई व्यवस्था ये नहीं है हमारे पास कि जाके उनको पढ़ाया जाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। अभी जो नई रेसिपी लेके आए हैं पढ़े लिखे, जैसे आईआईटी खड़गपुर से मेरिटोरियस स्टूडेंट, आई एम सॉरी स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि भाई आपको भूतकाल में लेके जा रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट एक सुंदर ऐसी डिग्री प्राप्त करने के बाद विरक्ति आ जाती है और समाज के लिए काम करने सब त्याग देता है। उन्होंने समाज को समझने वाली जो रेसिपी है, वो रेसिपी के माध्यम से धर्म उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए धर्म के तरफ से और संस्कृति की तरफ से हम सब शुक्रगुजार है, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं स्वामी जी आपके ओर। और आज बीएचयू हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन हिंदू स्टडीज ये शुरू हुआ है। उसके लिए उनको जरूर उनका अभिनंदन करना चाहिए तालियां बजाकर। कि हिंदू धर्म की रेसिपी जिन आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को जिस रुचि में उनको होना चाहिए, जैसे होटल किसका चलता है, जिसके पास खाना अच्छा मिलता है, भले 10 होटल में, लेकिन वहीं जाएगा आदमी चाय पीने, पान खाने की जहां पर अच्छा मिलता है। तो वो समाज को जो रुचि है उस मुताबिक हमारी रेसिपी निर्माण करने का कार्य ये पढ़े लिखे संत, जो पहले भी पढ़े लिखे थे लेकिन वो आध्यात्म ज्यादा देखते थे, साइंस कम देखते थे, लेकिन अभी जो नई पीढ़ी संत समुदाय में या संत समुदाय में, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरह से, स्वामी जी की मुलाकात हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, 123 देशों के हिंदू एक साथ आए थे दिल्ली में। अब 130 देश में हिंदू कैसे गए ये चर्चा का विषय हो सकता है,
लेकिन ब्रिटिशों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको गुलाम या लेबर करके वहां ले लिया, उसका बहुत बड़ा अन्यथा हमें समुद्र पार करने की भी पाबंदी थी, जबरदस्ती लेके गए। लेकिन जब वो सशक्त बन गए, अपने पांव पे खड़े हो गए, तो आज 130 या 140 देशों में हिंदू पाए जाते हैं। और ये 40 देशों के हिंदुओं को, वियतनाम का हिंदू हो या सूरीनाम का हिंदू हो या फिजी का हिंदू हो या हिंदुस्तान का हिंदू हो या यूएस का हिंदू हो, ये आपस में कोई बोलचाल आना जाना कुछ नहीं। और वो सबसे बड़ा एक प्रयोग स्वामी जी ने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के माध्यम से दिल्ली में किया था, और वहां पर गुरु जी का परिचय, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि इस तरह की कोई कोशिश हो, कोई पाकिस्तानी हिंदू, अफगानिस्तान कोई भी हो, तो इस तरह से एक जगह आना चाहिए। और हमारा सामर्थ्य है, और हमने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भाषा करते। हमारा उपनिषद में श्लोक आता है, हम निजा करो वेति गणना लघु चेतेसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब। जिसका चरित्र ही उदार है उसको तो वसुधा, पृथ्वी ही परिवार है। ये मानने वाले दूसरे का छीन के नहीं खा सकते। हमारे पास आज हम लोगों ने मेमेंटो दिया, उसमें बड़ा अच्छा विवेकानंद जी का ये लिखा है घोषवाक्य, उद्घोष, जो चिकागो कन्वेंशन किया है कि आई एम प्राउड ऑफ दैट नेशन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कंट्री एंड संस्कृति कल्चर which has sheltered all persecuted communities of all religions of the world, and all we accept that the God is one, and also it has different ruchinam vajitrat rujukutil patha nana jusham rujam eko गम्य अर्णव इव, कि भगवान पाने के, ईश्वर पाने के अनेक मार्ग हो सकते। वो कोई अच्छे होंगे, कोई तलवार के भरोसे होंगे, और कुछ होंगे, लेकिन आखिरी में वही मिलते हैं। स्ट्रीम्स अलग अलग हो सकती है, ये मानने वाले हम हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष हम करते हैं, सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु हम कहते हैं, और धर्म कहते हैं कि ये धर्म के और इसके फॉलोअर हो, उन्हीं का कल्याण हो। हम तो जड़ चेतन निर्जीव पशु प्राणी कीड़े मकोड़े, इनके सबका कल्याण देखने वाली हमारी संस्कृति है। भला हम संकुचित कैसे हो सकते हैं? ये जो भाव है, ये भाव विश्व के सामने रखने की जरूरत है। मैं अपनी सीमा लांग रहा हूं, और मैं रहा नहीं देखूंगा मिनिस्टर आते तक, तो मैं यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो हमारे प्रयास में। इस साल 2 अवार्ड हमने किए हैं। आने वाले समय हर साल हो सकता है यही हॉल में हम ये करेंगे, और 15 अवार्ड देंगे 15 महिषी को, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की विरासत है उसको निभाकर समाज को नए आयाम दिए हैं, साइंस के नए आयाम दिए हैं, उनको हम पुरस्कृत यहाँ करेंगे। आपके आशीर्वाद रहे, और यहाँ पे बैठे सभी महिषियों के आशीर्वाद, तो हम जरूर कामयाब होंगे। ऐसे मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ और आश्वासित करता हूँ। आपका आशीर्वाद रहे। धन्यवाद।